बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ अचारी कीमा आलू की रेसिपी शेयर करूंगी। कीमा, मटन, बीफ, चिकन जो भी आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपने इसके स्टेप्स बहुत गौर से देखने हैं। आलूओं को पील करने के बाद अच्छी तरह वॉश कर लिया था, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो आलू, 2 अदद प्याज, लहसुन की 5 से 6 तुरियाँ, 3 अदद टमाटर। होममेड अचारी मसाला है तो इसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगी। 2 टेबलस्पून अचारी मसाला, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून। चिकन का कीमे का इस्तेमाल करेंगे आधा किलो, जिसको वॉश करने के बाद पानी निकालने के बाद फ्रीज़ कर दिया था। तो इस तरह बहुत आसानी रहती है रेसिपी बनाने में। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने इसके स्टेप्स बहुत गौर से देखने हैं। इस तरह आप रेसिपी बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी और आप ये रेसिपी अपने गेस्ट के सामने भी सर्व कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद प्याज डाल दिए हैं, तो प्याज़ों को हम भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इनका कलर चेंज हो जाए। अगर प्याज नहीं भूनेंगे तो उनका कच्चापन आएगा और रेसिपी का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। प्याज भूनने से ये फ़ायदा होता है कि इसका फ्लेवर आ जाता है और रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। जो भी चीज़ आप बनाएंगे कीमे की, गोश्त की, तो उसमें प्याज़ों को ज़रूर सुनहरी किया करें, उससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। ऑयल का इस्तेमाल कम कर रही हैं, उसके बावजूद भी हमारी रेसिपी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी। ये देखिए प्याज़ों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। लहसुन को कूट लिया था, बाकी मसाले तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि कौन कौन से मसाले इस्तेमाल किए हैं, और 2 अदद कश्मीरी मिर्चें साबुत इस्तेमाल करेंगे। बाकी मसाले वही हैं जो मैंने आपको क्वांटिटी पहले बताई है। तो सारे मसाले लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। फ्लेम बहुत आहिस्ता रखिए ताकि मसाले ना जलें। और अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। फ्लेम आहिस्ता ही रखें। जब मसाले भूने तो फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना, वरना मसाले नीचे लग जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी, आधा कप के बराबर पानी शामिल कर देंगे और इसको लगातार भून लेंगे। इसको आपने इतना भूनना है कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना है, ताकि प्याज और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और उनका कच्चापन भी दूर हो जाए। अगर हम नहीं भूनेंगे, इसमें बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे, तो हमें टमाटरों का टेस्ट भी कच्चा लगेगा और प्याज का टेस्ट भी कच्चा लगेगा। आज की जो रेसिपी है वो हमारे साथ कोमल डार्स शेयर कर रही हैं। जैसे पहले भी वो अक्सर हमारे चैनल पर आकर रेसिपी शेयर करती रहती हैं। हमारे 5 मेंबर हैं जो रेसिपीज़ लगाते रहते हैं, तो किसी दिन आपको उनसे मुलाकात भी करवाएंगे सारे मेंबर्स के साथ। ये देखिए मसाला अब ड्राई हो चुका है, आलमोस्ट थोड़ा सी बस कसर है, वो भी 1-2 मिनट में ड्राई हो जाएगा। अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है मसाले को। पूरे किचन में बहुत ही मज़े की अचारी मसाले की खुशबू आ रही है। अब इसमें कीमा शामिल कर देंगे। इस तरह बहुत आसानी रहती है। आप ज़रूर इस तरह कीमा गोश्त वॉश करने के बाद फ्रीज़ कर दिया करें, ताकि झटपट आप अपनी रेसिपी बना सकें। आप कीमे को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि सारी चीज़ों का कीमे में फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट आपने लगातार भूनना है ताकि कीमे का कच्चापन दूर हो जाए। ज़रूरी नहीं है आपने चिकन का कीमा ही यूज़ करना है, आप बीफ और मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको भून लेंगे। आप होममेड अचारी मसाला बना के रखें, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ऑमलेट में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तो हम आपके साथ अचारी कीमा आलू बना के दिखा रहे हैं और ये रेसिपी तो बच्चों की फेवरेट रेसिपी है। अब इसमें छोटी क्यूब्स में कटे हुए आलू शामिल कर देंगे
और आधा कप के बराबर पानी इसमें शामिल कर देंगे। और तब तक आपने इसको पकाना है जब तक आलू नहीं गल जाते। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यकीन माने कि हर चीज़ का फ्लेवर कीमे में भी आ गया था और आलू में भी आ गया था। अब इसको हल्की फ्लेम पर पकाएंगे जब तक आलू नहीं गल जाते। बीच बीच में इसको चेक भी करते रहें। ये ना हो कि नीचे लग जाए और आप चम्मच ना चलाएं। चम्मच आपने लाजमी चलाना है और चेक करते रहना है जब तक आलू नहीं गलते। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसको रोटी के साथ या नान के साथ खाएं। आप उसको बहुत इंजॉय करेंगे। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।